Hello everyone, how are you? I hope you will be fine at your home. Student, I am teaching you second chapter of economics, sectors of Indian economy. And in this chapter, I have told you till now the three sectors of Indian economy: primary, secondary, and tertiary, and historical changes in these three sectors. Afterwards, I have told you why tertiary sector are becoming more important, and after that I have told you about disguised employment. Now we will start with the next topic, how can we create new employment, कि हम कैसे न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं. एंड ये लक्ष्मी का एग्जाम्पल उसमें मैंने बताया था, तो वी विल स्टार्ट विद लक्ष्मीज एग्जाम्पल. बट आई एम टेलिंग यू कैन टेक योर ऑन स्कूल एग्जाम्पल, अपने स्कूल के एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक इन योर स्कूल. हाउ कैन वी, इफ़ वन स्कूल विल बी क्रिएटेड, या वन स्कूल्स जो हैं अगर हम खोलेंगे तो उस स्कूल में आप देख लो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. उसके लिए हमें बिल्डिंग चाहिएगी तो बिल्डिंग बनाने वाले चाहिएंगे. उसके अलावा अगर टीचर्स चाहिएंगे, हमें फर्नीचर्स चाहिए, उसमें हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए, चॉक चाहिए, पेपर्स चाहिए होते हैं, हमें जो है फ़ैन चाहिए होंगे, उसमें विंडो बनाने वाले चाहिएंगे उनकी जो है. तो एक एक स्कूल खोलने से आप देखो कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. आप खुद उस बिल्डिंग के बारे में लगाओ अपने आप कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं. तो यानी कि एक स्कूल का आप एग्जांपल लो, अपने माइंड में उसको लेकर चलो बेटा कि हाउ कैन वी क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट. कैसे कर सकते हैं कि अगर हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे, एक हॉस्पिटल खोलने से भी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हमारे सेकेंडरी सेक्टर भी उससे इम्प्रूवमेंट होता है. तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक, हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. Yes, student, in earlier video I have told you about the underemployment or disguised employment, and in that video I have given one example of Lakshmi. And today we will start with another topic, that is how to create more employment. So how can we create more employment? तो take that example about the Lakshmi. लक्ष्मी का जो example था उसका लो. Lakshmi, I have told you, Lakshmi is having 2 hectare land, 2 hectare land and depend on rain. किस पर डिपेंड है वो लक्ष्मी जो है, दैट इज़ डिपेंड ऑन रेन, यानी कि नो इरीगेशन फैसिलिटीज़ इज़ देयर. एंड लक्ष्मी इज़ हैविंग 5 मेंबर इन हर फैमिली. जो है कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में, और जो है वो वर्क करते हैं. एंड लेटर आई हैव टोल्ड यू, आफ्टर दैट सुखीराम हैज़ हायर्ड 2 मेंबर्स ऑफ द लक्ष्मी, जो है, और दे ही गेव वर्क टू 2 मेंबर्स ऑफ द लक्ष्मीज फैमिली. तो नाउ हाउ कैन वी क्रिएट, कैसे मोर एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं. अब लक्ष्मी को ही लो. इफ़ लक्ष्मी वर हैविंग वेल, अगर लक्ष्मी के पास वेल होता, या जो है बैंक लोन प्रोवाइड करा दे, बैंक प्रोवाइड लोन्स, क्योंकि लोन चीप रेट पर होता है, तो लक्ष्मी क्या कर सकती है कि लक्ष्मी कैन इरीगेट देयर फील्ड. अब उससे क्या फ़ायदा होगा, इरीगेशन से क्या फ़ायदा होगा कि अर्लियर तो शी वॉज डिपेंड ऑन रेन ओनली, रेन पर डिपेंड थी, तो केवल कौन सी खरीफ लेकर कर सकती थी, जब रेनफॉल होती थी. नाउ ही कैन टेक ड्राई सीजन रेन, ड्राई सीजन रेन सॉरी ड्राई सीजन क्रॉप्स. ड्राई सीजन क्रॉप्स कौन सी हो गई, दैट इज़ द रबी क्रॉप्स. यानी कि अर्लियर तो जो है लक्ष्मी कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकती थी, जब रेन होती थी, तो दैट इज़ खरीफ क्रॉप्स कर सकती थी. बट नाउ ही कैन ग्रो रबी क्रॉप्स. अब रबी क्रॉप्स ग्रो करते ही क्या हो गया, उसकी इनकम डबल हो जाएगी, यानी कि डबल जो है क्रॉप्स हुई तो डबल इनकम हो गई. मान लो एक पूरा साल वर्क हो गया उसके पास, उसके फैमिली मेम्बर्स को. अर्लियर जो वो 2 पर्सन का काम था, अब वो 5 पर्सन 4 पर्सन उसको ईजीली कर सकते हैं. अब डबल क्रॉप्स हो गई, तो ऐसा तो है नहीं कि सारी क्रॉप्स जो है उनके फैमिली मेम्बर्स खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे ना. तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कि शी हैज़ टू सेल देयर क्रॉप्स, बेचनी पड़ेगी उस क्रॉप्स को. तो वो उसके लिए जो है मोर क्रॉप्स, और दैट इज़ नीड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन.
अब किसको वर्क मिल गया, यानी कि ट्रांसपोर्टेशंस के लिए वर्क मिल गया कि हाँ कुछ जो है व्हीकल्स चाहिएंगे, जिसकी वजह से तो ड्राइवर हो गया, उस पर जो है सब सामान करने के लिए ट्रांसपोर्टेशंस। अब ज़्यादा है तो उसको स्टोरेज भी चाहिएगा, तो ये यहाँ किसको वर्क मिल गया, स्टोरेज वालों को जो है वर्क मिल गया। ट्रांसपोर्टेशंस के लिए फिर क्या चाहिए कि कहाँ पर लेकर जाएंगे, स्टोरेज में जमा तो नहीं कर देंगे, उसके लिए मार्केट चाहिएगा, तो मार्केट में वहाँ पर वर्क मिल गया। और जो है मान लो क्रेडिट और ज़्यादा क्रेडिट गवर्नमेंट दे दे तो शी कैन बाय या शी कैन जो है टेक फर्टिलाइजर्स, HYB सीड्स, तो देयर विल बी मोर प्रोडक्शंस, तो इट मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट, कि अब उसके फैमिली मेम्बर्स को के भी जो है कम पड़ रहे हैं तो उसको और ज़्यादा लेबर चाहिएगी, अब जो है उससे होगी। ये तो एक लक्ष्मी की कहानी है कि एक लक्ष्मी के पास एक वेल आया तो वो उसने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, कैसे दिया एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वालों को एम्प्लॉयमेंट दिया, स्टोरेज वालों को एम्प्लॉयमेंट दिया, मार्केट में सेल आउट किया तो मार्केट वालों को एम्प्लॉयमेंट दिया, और फिर फर्टिलाइज़र्स और ये खरीदे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इम्प्रूव हुई। तो इस तरह एक लक्ष्मी से सारे एम्प्लॉयमेंट जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या कर सकती है कि जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगा सकती है इन रूरल एरियाज़ में। जैसे मान लो लक्ष्मी है, शी ग्रोज़ पोटैटो ग्रोज़ करती है, तो उससे जो है वहीं पर अगर चिप्स, पोटैटो से क्या बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे, एक चिप्स की इंडस्ट्रीज़ लग जाए, उसको लोन मिल जाए और चिप्स की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लग जाए, तो एक तो आप पोटैटो बेचते हो वो तो 10-20 रुपये केजेस, और चिप्स आप खाते भी होंगे, कितने से चिप्स आते हैं 10-20s में। तो ये जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उससे जैसे फूड प्रोसेसिंग की हो गई, कोल्ड चेन स्टोरेज भी हो सकता है। अगर आप जाओ देखोगे तो हम वेजिटेबल मार्केट्स या इनमें जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी वेजिटेबल्स ख़राब ही हो रही होती हैं। वो ख़राब क्यों होती हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। बहुत सारा हमारे जो पेरिशेबल फ्रूट्स हैं या पेरिशेबल फूड ग्रेन्स हैं, जो भी हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए कोल्ड चेन स्टोरेज नहीं है। और अगर इफ़ देयर इज़ कोल्ड चेन स्टोरेज इन 2 और 5 विलेज में 1-2 भी हों तो दे कैन स्टोर देयर फूड ग्रेन्स और फ्रूट्स और दीज वेजिटेबल्स, इनको वो वहाँ पर स्टोरेज कर सकते हैं। तो इससे किनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया कि इंडस्ट्रीज़ में लेबर भी चाहिएगी, फूड उनका वेस्ट भी नहीं हो रहा है। अब तो बहुत सारा फार्मर्स होते हैं, उनके वेस्ट हो जाते हैं, ये चीज़ें ख़राब होके जो जैसे अब नहीं बिकने को आ रहा है कोई भी वेजिटेबल्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, और इसलिए तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि फार्मर्स अपनी जो क्रॉप्स हैं वो फेंक रहे हैं। फेंकने का कारण, अगर इफ़ देयर विल बी कोल्ड चेन स्टोरेज तो दे कैन कीप इन दैम, वो उसमें रख सकते थे, बट नाउ दे हैव टू, दैट इज़ द वेस्ट है वो उनको फेंकनी पड़ रही है, क्योंकि लोग लॉकडाउन की वजह से वो दूसरी जगह आ नहीं पा रहे हैं और इसलिए उनको अपनी जो है वेजिटेबल्स फेंकनी पड़ रही है, तो उनको नुकसान हो रहा है। अगर कोल्ड चेन स्टोरेज होते तो नहीं होता, ऊपर से कितने जो है लोगों को वहाँ पर वर्क मिलता। इसके अलावा जो न्यू सेक्टर्स हैं लाइक द एजुकेशंस एंड टूरिज़म, हम इसमें भी जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और हेयर इज़ वन एग्ज़ाम्पल इन योर बुक, एग्ज़ाम्पल है तुम्हारी बुक में कि इंडिया में जो हमारे इंडिया के बारे में एग्ज़ाम्पल है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशंस बिलोंग, हमारे यहाँ पर जो 60% पॉपुलेशन है उनकी एज ग्रुप कितनी है, 5 to 29 ईयर्स के जो एज ग्रुप के हैं। जो 60% लोग जो 5 to 29 ईयर्स के हैं हमारे यहाँ पर जो है 60% लोग हैं, इतनी एज में केवल 52% लोग एजुकेशन लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन होता है, अब उसको नीति आयोग कहते हैं, और नीति आयोग जो है उसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जो उसके मेंबर्स हैं, हमारे जो प्लानिंग कमीशंस के मेंबर हैं, दे हैव सजेस्टेड कि अगर हम ये 52% एजुकेशन लेते हैं, अगर हम इन 48% को भी एजुकेशन देना शुरू कर दें तो हमारे यहाँ पर वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब कैसे भाई, इफ़ दे विल टेक एजुकेशन सो देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल की रिक्वायरमेंट,
अब स्कूल की रिक्वायरमेंट होगी तो देयर इज़ नीड बाई स्कूल, देन बिल्डिंग बनाई हमने उस स्कूल के लिए, बिल्डिंग्स तो चाहिएंगी ना, स्कूल बनेगा तो बिल्डिंग्स में हमने कितने लोगों को काम दिया बनाने का। यानी कि अगर आपका स्कूल में भी काम होता देखते हो आप लोग, देयर इज़ रिक्वायर ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड लेबर एंड आप देखते हो कि बहुत सारा आयरन का भी वर्क होता है, विंडो बनानी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बिल्डिंग्स के लिए हमने कितने लोगों को काम दिया, बिल्डिंग्स बनी, फिर उसमें हमें क्या चाहिएंगे, टीचर्स चाहिएंगे, उसमें हमको जो है पियोन्स चाहिएंगे जो काम करेंगे। उसमें हमें, आप अपने स्कूल का ये एग्ज़ाम्पल लो कि आपके स्कूल में ही हमारे स्कूल में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कितने वहाँ पर टीचर्स हैं, पियोन्स हैं, फिर वहाँ पर फोर्थ जो है बहुत सारे वर्कर्स जो वहाँ पर काम करते हैं। फिर आज हमने स्विमिंग पूल बनाया तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो एक स्कूल कितने लोगों को प्रोवाइड करेगा, और 48% लोग जो हमारे नहीं जा रहे हैं तो वो उनको कितने लोगों को अगर हम एजुकेशन में डालें तो वी कैन क्रिएट मोर एंड मोर। वैसे नीति आयोग का वी कैन क्रिएट 20 lakhs जॉब्स, हम उससे जो है 20 lakhs जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, बट इससे हम बहुत ज़्यादा जॉब्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन सेक्टर को हम इम्प्रूव करके जो है जॉब क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हेल्थ, अब हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है। हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर हम इनको हेल्थ वर्क इम्प्रूव करें, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी हम इम्प्रूव करें, तो फिर हमें क्या चाहिएंगे, हॉस्पिटल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स, फिर उसके लिए बिल्डिंग बनाने के लिए कितना लोगों को काम मिलेगा, फिर हमें डॉक्टर्स चाहिए तो कितने लोगों को हम जो है वर्क दे पाएंगे, नर्सेस चाहिए, उसमें हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिएंगे उसमें काम करने के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट्स हम फिर सेकेंडरी सेक्टर हमारा इम्प्रूव होगा ना। तो एक से ही जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हम न्यू सेक्टर जैसे टूरिज़्म है, इसमें हम टूरिस्ट को के लिए अट्रैक्शंस के लिए जो है हम कुछ ऐसी चीज़ें रिक्वायर उनको दे सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है, राजस्थान में इतने सारे फोर्ट्स हैं, इतने सारे जो है पैलेसेस हैं, तो टूरिज़्म एक बहुत बड़ा स्कोप है जिसकी वजह से हम न्यू जॉब क्रिएट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर जो है हमारा वो बहुत बड़ा है, तो अगर हम इनमें भी अगर हम करें तो जो है हम एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। बट ये तो एक, अगर हम कह रहे हैं कि हाँ ये तो हम ऐसे थोड़ी है कि हाँ आज हमने सोचा कि एजुकेशन में हम जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे और स्कूल्स बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, बट इट टेक्स लोड्स ऑफ टाइम ना, कि ऐसा थोड़ी आज हमने सोचा और आज ही हो गया, ये तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें कि अब आज हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड हैं, जो है अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा, और तुरंत हमें अगर कोई चीज़ें जॉब वगैरह प्रोवाइड करानी है तो हम क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करे उसके लिए गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क के थ्रू, राइट टू वर्क यानी कि सबको राइट है क्या करने का, वर्क करने का, तो एक स्कीम चलाई दैट इज़ कॉल्ड मनरेगा। अर्लियर इन 9th स्टैंडर्ड में बी यू हैव रेड अबाउट नरेगा पढ़ाओ, बट अब इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया है। MG मनरेगा बोला जाता है वैसे, पर MG नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट वॉज स्टार्टेड इन 2005। अर्लियर इट वॉज स्टार्टेड इन ओनली 100 डिस्ट्रिक्ट, नाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 625 डिस्ट्रिक्ट, 625 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया है। क्या है मनरेगा जो है, द पर्सन हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड टू 100 days वर्क। यानी कि ऐसे थोड़ी है कि हाँ जो करना चाहता है या करना भाई, अब ऐसे घर से पकड़ के तो लाएंगे नहीं ना कि आ जाओ काम कर लो, तो जो करना चाहता है और कर सकता है उसको जो है हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इट प्रोवाइड 100 days गारंटेड वर्क। ठीक है, कैसा वर्क प्रोवाइड करती है, वर्क विच वुड इम्प्रूव द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड।
कि प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा, लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़, तो यानी कि डैम्स बनाया या कैनाल्स बनाए उन वर्क में लगाती है, या कोई रिजर्वियर्स बनाए उन चीज़ों में जो है इनको वर्क देती है इसमें। बट देर इज़, इफ गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, मान लो गवर्नमेंट है भाई, इसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है मनरेगा, आप अभी भी पढ़ रहे होंगे, जो है रोज़ाना न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि मनरेगा के थ्रू जो है काम स्टार्ट हो चुका है लेबर्स को काम, क्योंकि इतनी सारी लेबर्स जो है कोरोना वायरस की वजह से माइग्रेट होकर जा रही थी, तो मनरेगा के जो काम है वो स्टार्ट हो चुके हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। बट इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, कि वो जो है within the 15 days government has to provide the work to the workers, to the laborers, if 15 दिन के अंदर, या जैसे आज किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया तो विद इन 15 डेज़ के अंदर उनको गवर्नमेंट को क्या करना होता है, उनको वर्क प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करने से फेल हो जाती है, इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, तो क्या कर देगी उसको, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, बेरोजगारी भत्ता, यानी कि उनको पैसा प्रोवाइड करेगी, यानी कि मान लो 100 डेज़ प्रोवाइड, 15 डेज़ हो गए तो 16 डेज़ से उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और जितने दिन मान लो उनको 10 डेज़ का वर्क नहीं दे पाई, 90 डेज़ का दे पाई, तो 10 डेज़ के पैसे दे देगी और 19 डेज़ में तो उनकी सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी। तो 100 डेज़ में का प्रोवाइड कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मैम वो तो 100 डेज़ का प्रोवाइड करता है, बाकी 365 डेज़ होते हैं, तो 100 डेज से कैसे काम चलेगा। बट जो है भाई ये तो एक गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना, वी कैन डू आवर वर्क ऑल्सो, जैसे हम कर सकते हैं। लैंडलेस लेबर होती है, वो जब क्रॉप्स होती है तो दे कैन डू वर्क इन द फील्ड में वर्क कर सकते हैं। जब फील्ड में वर्क नहीं हो तो वो कहाँ आ सकते हैं, मनरेगा के थ्रू जो है वो वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे उनको 100 डेज़ का ये प्रोवाइड हो जाएगा, और वैसे लेबर अपना वर्क भी कर सकते हैं, अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फॉर टुडे दिस इज़ इनफ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। थैंक यू।